हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसका पूरा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे और पास परसेंटेज की कितना परसेंटेज आपको नंबर लेना पड़ेगा पास होने के लिए, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। जो कि हमारा एनुअल पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो भी बैच 2018 ऑनवर्ड्स हैं उनमें सभी में फर्स्ट ईयर में एनुअल पैटर्न लागू किया गया है और उसी एनुअल पैटर्न की हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपका एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस क्या है। पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, जिसमें फर्स्ट इंटरनल टेस्ट में 20% सिलेबस आएगा, देन नेक्स्ट सेकंड इंटरनल टेस्ट में आपका जो नेक्स्ट 20% सिलेबस है वो आएगा, और जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें जो बचा हुआ 60% सिलेबस होगा वो आएगा। नॉर्मल कंडीशंस में जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने पिछले वीडियोज में भी आपको बताया कि सितंबर के मंथ में फर्स्ट इंटरनल टेस्ट कंडक्ट होता था और दिसंबर के महीने में सेकंड इंटरनल एंड मई जून में फाइनल एग्जाम आपके कंडक्ट करवा दिए जाते हैं। बट इस बार जो सेशन 2021 है इसमें ड्यू टू कोविड-19 आपका लेट स्टार्ट हुआ है, तो फरवरी में आप लोगों का फर्स्ट इंटरनल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जैसा कि इस साल का एकेडमिक कैलेंडर आया है उसके अकॉर्डिंग। और जो आपकी मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 1 है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो सेकंड इंटरनल टेस्ट है वो आप लोगों के लिए T20 से 21 है, जो इस बार का सेशन है उसमें मार्च में कंडक्ट करवाए जाएंगे और उसमें यूनिट नंबर 2 और 3 तक कवर किया जाएगा। तो सेकंड इंटरनल टेस्ट में जो आएगा वो आपका यूनिट नंबर 2 और 3 में से क्वेश्चन आएंगे। बची हुई यूनिट 4, 5, 6, 7 मतलब जो 4 यूनिट बच गई हैं वो फाइनल एग्जाम्स में आएंगी, जो कि रिमेनिंग 60% सिलेबस है। ये देखिए पास परसेंटेज भी यहाँ पर दिखाया गया है। बेसिकली क्या है कि जो आपका फर्स्ट और सेकंड इंटरनल है उसकी 40% वेटेज ली गई है और जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसकी 60% वेटेज ली जाएगी। इस तरह जो पूरे 100 मार्क्स बनते हैं उनमें से स्टूडेंट्स को पास होने के लिए 40% मार्क्स की जरूरत है, कंबाइंड इन इंटरनल एंड फाइनल असेसमेंट। जो आपकी इंटरनल एग्जाम होंगे उसमें और जो फाइनल एग्जाम होगा उन दोनों का मिला के आपको 40 नंबर लेना है। ये आपकी एक कंडीशन है, बट इसी कंडीशन के साथ एक और कंडीशन लगा दी गई है कि जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें आपको कम से कम 15 नंबर लेने ही होंगे। अगर आपके 15 नंबर नहीं आते हैं फाइनल एग्जाम में तो भले ही आपके 40 या 40 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं टोटल में, आपको पास नहीं माना जाएगा। पास उसी कंडीशन में माना जाएगा जब आपके 40 से ऊपर नंबर आते हैं कंबाइंडली और फाइनल एग्जाम में 15 से ज़्यादा नंबर आते हैं। तो ये आपका पास होने का क्राइटेरिया, पास परसेंटेज है। अब अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा एक बार डिटेल में हम देख लेते हैं। तो ये डिटेल कंटेंट्स है अप्लाइड मैथमेटिक्स के। जैसा कि आपको बताया कि जो आपका फर्स्ट इंटरनल टेस्ट होगा उसमें यूनिट नंबर 1 को कवर किया जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 है अलजेब्रा। इस यूनिट को वेरियस चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें लॉ ऑफ इंडिसेस, फैक्टराइजेशन, एक्सपेंशन, पार्शियल फ्रैक्शन, कम्प्लेक्स नंबर्स, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस एंड बाइनोमियल थ्योरम्स। सो ये जो चैप्टर्स हैं सारे ये आपके यूनिट नंबर 1 में जो कि अलजेब्रा है और आपके फर्स्ट इंटरनल टेस्ट तक कवर करने होंगे आपको। इन्हीं सभी चैप्टर्स में से आपका फर्स्ट इंटरनल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड यूनिट इज ट्रिग्नोमेट्री, जो कि सेकंड इंटरनल टेस्ट में आएगी। जो आपको पढ़ना है वहां पर उसमें कंसेप्ट ऑफ एंगल, टी रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। सो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपकी थर्ड यूनिट है, जिसमें पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इनके जो भी इक्वेशंस हैं या जो भी फॉर्मूलाज हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो और ट्रिग्नोमेट्री, इन 2 यूनिट्स में से आपसे सेकंड जो आपका इंटरनल टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बची बात आपके फाइनल एग्जाम की, जिसमें आपके 4 यूनिट आएंगी, यूनिट नंबर 4, 5, 6 एंड 7। यूनिट नंबर 4 है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें जो वेरियस टॉपिक्स हैं जैसे फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट्स, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस इन रेट मेजर एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। सो ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये आपके यूनिट नंबर 4 के हैं। यूनिट नंबर 5 इज इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड इंटीग्रल, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स विद लिमिट्स। उसके बाद आता है वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन्स 1/3 rule using pre-existing mathematical models. So this is unit number 5. Unit number 6 is differential
इक्वेशंस जिसमें उनका ऑर्डर, द डेफिनेशन, डिग्री एंड लीनियरिटी, फर्स्ट ऑर्डर एंड सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो ये सारा जो है ये दिस इज योर यूनिट नंबर 6 एंड द लास्ट यूनिट इज स्टैटिस्टिक्स, जिसमें वेरियस चैप्टर्स जो हैं आपके वो हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। दैट इज इन सभी टॉपिक्स पर जो आपके सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पढ़ाई जाएंगी। तो ये जो 4 यूनिट हैं, यूनिट नंबर 4, 5, 6, 7, ये आपका जो लास्ट में फाइनल एग्जाम होगा उसमें कवर की जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये सारा मैथमेटिक्स के बारे में है। एक बात मैं आपको जो यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस यूट्यूब चैनल पर हमने मोस्टली सिलेबस कवर कर रखा है, या तो वीडियो डाले हुए या डाल दिए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू।